गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर आवाज आ रही है तो एक बार यस सर लिख के बता। ओके ओके, ठीक है। वीडियो तो इसलिए नहीं आ रहा, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया इसलिए वीडियो नहीं आ रहा। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाउट काउंटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नीट के हिसाब से देखें तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बेसिक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम होना ही चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूजुअली कठिन क्वेश्चन से बचें और बहुत जो बेसिक सी चीजें हैं ये सारी चीजें अपने को याद होनी चाहिए, मालूम भी होनी चाहिए। वीडियो तो ऑन किया नहीं था इसलिए नथिंग वाज विजिबल। अब दिख रहा है वीडियो का, लेकिन कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं, नेटवर्क में भी डिस्टरबेंस आता है। आयुष भटनागर अब चेहरा, हाँ, लेकिन वीडियो का बहुत यूज है नहीं, तुम्हारे भी नेट कई बार लैग करता है उसमें, इसलिए वीडियो तो ऑफ ही कर देते हैं। इलस्ट्रेशन 30 पेज नंबर 31। ओके, देखते हैं। तमन्ना, आपने बोला था पेज नंबर 31 पर इलस्ट्रेशन 30, पेज नंबर 31 पर इलस्ट्रेशन 30 कहाँ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? आपको अनम्यूट किया है, पर बोल के बताएं। तमन्ना, आपने क्वेश्चन पूछा है, उस अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करो। पेज नंबर 31 पर कुछ इलस्ट्रेशन 30 नहीं है, तो उसको एक बार बोल करके बताओ, हो सकता है डिफरेंट एडिशन का मॉड्यूल आपके पास में हो। आवाज नहीं आ रही तमन्ना, आपकी आवाज नहीं आ रही।
तमन्ना आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ शंकरलाल, आपने पूछा है कुछ क्वेश्चन पूछा है बिगनर्स बॉक्स क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा बिगनर्स बॉक्स? शंकर अनम्यूट करके बोल बताओ अपने आप को, कौन सा बिगनर्स बॉक्स क्वेश्चन नंबर 10 तो आपने पूछा, बिगनर्स बॉक्स नहीं पूछा। बिगनर्स बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 10। बिगनर्स बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस ऑफ इक्वल चार्जेस। एफ की वैल्यू दे रखी है, सेपरेशन दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग। अब इस वाले क्वेश्चन में एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो F की जगह पर अपन लिख लेते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू K की जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया एन स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 5 एंगस्ट्रॉम, so it is 5 into 10 raised to the power -10 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर E की वैल्यू अपने को मालूम है 1.6 into 10 raised to the power -19 और N की वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है शंकर? तमन्ना आपने बोला है आपका क्वेश्चन, लेकिन आपके क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखो। आपने कहा इलस्ट्रेशन 30 पेज नंबर 31 पर, पेज नंबर 31 पर इलस्ट्रेशन 30 नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 2 और बिगनर्स बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 10 है। स्मॉल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज चारों तरफ है। टाइम पीरियड टी के लिए पूछा है कि टी की वैल्यू कितनी होगी।
So electrical force will provide the necessary centripetal force. इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर है K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर है m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा की जगह पर लिखा 2 पाई अपॉन t। अब यहाँ पर अपने को पुट करना है k की जगह पर, तो आप लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और t स्क्वायर को एक तरफ ले आओ और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ। शंकर आपके दोनों क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन हो गए तो एक बार यस सर लिख दो। प्रज्ञा का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 14 में दो पॉइंट चार्जेस हैं Q और Q, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फिर ये कह रहा है कि चार्जेस इनको कंडक्टिंग स्फीयर से, ये एक स्फीयर यहाँ पर और एक स्फीयर यहाँ पर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो अभी भी सेम है r के बराबर, लेकिन रिपल्शन के कारण ये चार्जेस एक दूसरे से कुछ आउटर सरफेस पर चले जाएंगे, तो इफेक्टिव सेंटर जो होगा, इफेक्टिव डिस्टेंस जो होगी, वो इफेक्टिव डिस्टेंस r डैश और r डैश की वैल्यू r से ज्यादा होगी। अब अगर r डैश की वैल्यू r से ज्यादा है, इफेक्टिव डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, तो f डैश की वैल्यू f के रेस्पेक्ट में कम होगी। दैट मीन्स फोर्स विल डिक्रीज। सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन था प्रज्ञान प्रियदर्शनी का। समझ में आया तो ये सर लिखे एक बार। हिंदी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 40। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 40 में ये कह रहा है कि गॉसियन सरफेस होती है। पहले तो गॉसियन सरफेस अपने को पढ़ा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q। फिर ये कह रहा है कि भाई Q की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अगर Q की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इट शोज इंटीग्रेशन
E डॉट ds, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया कि नेट फ्लक्स, इसकी वैल्यू 0 है और नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया कि जितना फ्लक्स इनकमिंग है उतना ही फ्लक्स आउटगोइंग है। तो नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस आर इक्वल। सेकंड ऑप्शन इसमें आंसर आएगा। वैभव आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 13, ई दे रखा है, स्क्वायर की साइड दे रखी है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। इलस्ट्रेशन 13 में वैभव आपका क्वेश्चन है ये। सो इलस्ट्रेशन 13 में ई की वैल्यू दे रखी है आपको, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। फाई इज इक्वल टू, अनम्यूट करते हैं, हाँ वैभव आपको अनम्यूट किया है, माइक्रोफोन अनम्यूट करो आप अपना और पूछो। इसमें तो ये तो ES cos थीटा से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? बिगनर्स बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 5। बिगनर्स बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 5 में कुलदीप आपका क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा हुआ है कि कोई एक क्यूबिकल बॉक्स है,
और इसके सेंटर पर Q चार्ज रखा हुआ है। इट हैज ओनली 5 फेसेस, एक फेस इसमें से गायब है, ये वाला फेस इसमें नहीं है, बाकी 5 फेसेस यहाँ पर है। तो कितना फ्लक्स यहाँ पर होगा, तो इसमें देखो किसी एक फेस से कितना फ्लक्स था, फ्लक्स ड्यू टू ईच फेस, ये वैल्यू अपने को अगर याद आ रहा हो तो ये वैल्यू होती है कि Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहा है कि क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, यानी कि और क्यूब में कितने फेसेस हैं कि 5 फेसेस हैं, तो ये वैल्यू हो गई 5 मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बिगिनर्स बॉक्स 5 में क्वेश्चन नंबर 4, तमन्ना दीमान, आपका एक क्वेश्चन है बिगिनर्स बॉक्स 5 में क्वेश्चन नंबर 4, सुपर देते हैं। उस वाले क्वेश्चन में दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइंग 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड दे आर रिलीज्ड। एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आए हैं, और यहाँ पर बीच में डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी देयर स्पीड व्हेन दे आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट। सभी लोग ध्यान से सुने इसको। फिर कहा कि इसको रिलीज कर दिया गया, रिलीज कर दिया तो ये एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, और फाइनली इनके बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गए। और क्वेश्चन में क्या रखा है, व्हाट विल बी देयर स्पीड, स्पीड की वैल्यू पूछी है। अब इसको देखें कि दिए हुए क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसलिए लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ये वैल्यू है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और आर की जगह पर आप रखेंगे 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1। इनिशियली रेस्ट कंडीशन से इसको रिलीज किया गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी दे आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट, सो ये वैल्यू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2। फॉर्मूला लगा रहे हैं के Q1 Q2 अपॉन आर, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हाफ mv स्क्वायर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अननोन वैल्यूज क्या है, जैसे k की वैल्यू आपको याद होगी 9 into 10⁻⁹। e की वैल्यू तो बहुत ऑब्वियस है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19, और m की जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻⁻31। ये वैल्यूज पुट करें और v की वैल्यू फाइंड करें। आयुष भटनागर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3।
टाइम एक्सटेंड काउंट हो गया। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कह रहा है कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लस क्यू है, इस जगह पर माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 12। सी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्किल, एक प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से उठा करके सेमी सर्कल लेकर के आए और इसको डी पॉइंट पर लेकर के आए। सो वर्क डन की वैल्यू पूछा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्यू यहाँ पर हम लिखेंगे V फाइनल, फिर लिखेंगे V इनिशियल। V इनिशियल की वैल्यू तो 0, प्लस क्यू के कारण C पॉइंट पर और माइनस क्यू के कारण C पॉइंट पर पोटेंशियल एक के कारण जितना पॉजिटिव उतना ही दूसरे के कारण नेगेटिव। अब रहेगा यहाँ पर D पॉइंट पर पोटेंशियल, फाइनल पोजीशन है D, इनिशियल पोजीशन है C। डी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जरा देखें, प्लस क्यू के कारण आएगी के क्यू डिवाइडेड बाय 3L, ये डिस्टेंस भी L के बराबर, के क्यू डिवाइडेड बाय 3L प्लस क्यू के कारण, और माइनस क्यू के कारण ये वैल्यू हो गई कि के क्यू डिवाइडेड बाय L। बस अब इसको सॉल्व करना, ये इसमें आंसर है इनफैक्ट कैपिटल क्यू, और ये वैल्यू कि के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 3L माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय L। सॉल्व करें और ये इसमें आंसर है। श्रेया वर्मा, आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 18, इसको पिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें दे रखा है कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू एल लेंथ है, नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट का मतलब हो गया जी की वैल्यू 0 है। श्रेया, आपका माइक्रोफोन मैंने अनम्यूट किया है, आपको अनम्यूट किया, चाहे तो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। जी की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब इसके बाद में कोई एक सपोर्ट है, इन जनरल डायग्राम इस तरह से, इसमें mg फोर्स, इस जगह पर इलेक्ट्रिकल फोर्स और यहाँ पर टेंशन T, लेकिन चूंकि ग्रेविटी खत्म कर दी इसने, जी की वैल्यू हो गई 0। अगर जी की वैल्यू 0 हो गई तो ये डायग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहे हैं, एक दूसरे पर रिपल्शन के इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। अब क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि अच्छा बताएं कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो गई 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, और दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि टेंशन T की वैल्यू कितनी होगी, तो टेंशन T इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स
और इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू की के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल और एल डिस्टेंस, तो ये वैल्यू हुई यहाँ पर 2l का स्क्वायर। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर। और एंगल यहाँ पर 180 डिग्री। साक्षी साहू बिगनर्स बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर 6। बिगनर्स बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, इसको अच्छे से समझ ही लेते हैं। यहाँ पर पी पॉइंट यहाँ पर -√2 माइक्रो, ये डिस्टेंस 1 और यहाँ पर एक चार्ज है 2√2 माइक्रो। हमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, इसको E मान लेते हैं, और 2√2 के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, इसको यहाँ पर E डैश कर लिया। अब E और E इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये 1 और 1 है तो 45 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें कि E और E 90 डिग्री पर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा √2E और अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा E डैश, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा E डैश। तो नेट फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, नेट फील्ड इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी E डैश माइनस √2E। अब यहाँ पर कि E डैश की वैल्यू कितनी है, इसको अलग से कैलकुलेट करके लिख देते हैं, और E की वैल्यू कितनी है, इसको अलग से कैलकुलेट करके लिख देते हैं, और दोनों का डिफरेंस विल बी द आंसर। साक्षी साहू आपका क्वेश्चन है ये वाला, बिगनर्स बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर 6। E डैश की वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। E डैश की वैल्यू आएगी के क्यू की वैल्यू है 2√2 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और E की वैल्यू यहाँ पर आएगी के क्यू की जगह पर लिख दिया गया √2 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस यहाँ पर कौन सा लेना है, ये वाला डिस्टेंस 1 और 1 पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो डिस्टेंस √2, तो डिनोमिनेटर में आ गया √2 का स्क्वायर। E डैश की वैल्यू पुट करें, इसके अंदर E डैश की वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, और नेक्स्ट लाइन में आंसर आएगा। आयुष भटनागर ने कितनी बार लिखा है एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 51।